हेलो एवरीबॉडी। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये एक रेगुलर रिव्यू नहीं है। ये 2 साल के रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है। मैं बात करने वाला हूँ सूर्य स्नाइपर सीरीज ऑफ लेंसेज की, स्पेसिफिकली द 23 एंड द 56 मिलीमीटर्स, जो मैं अपने FX30 पर पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इन दोनों लेंसेज के साथ मैंने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज, कमर्शियल्स और अलग अलग जॉनर में शूट करा है। तो जो आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो कोई हनीमून फेस का रिव्यू नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म रियल लाइफ 2 साल के एक्सपीरियंस का रिव्यू है। When I first bought my FX30 तो मैं कुछ ऐसे लेंसेज सर्च कर रहा था जो इस कैमरे के फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें। FX30 एक सुपर 35 कैमरा है और अगर आपकी लेंस चॉइस गलत है तो आप उस सिनेमैटिक क्वालिटी से बहुत दूर हो जाते हो जो ये कैमरा देने का पोटेंशियल रखता है। और एज इट इज सेड, योर कैमरा इज ओनली एज गुड एज द ग्लास यू पुट इन फ्रंट ऑफ इट। एज सून एज दीज लेंसेज वर अनाउंस्ड, आई डिड अ लिटिल रिसर्च और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी इनके बारे में वो था इनका सिनेमा लेंस जैसा कैरेक्टर। एक्चुअली सूर्य की एक सिनेमा लेंसेज की सीरीज भी है दैट आर कॉल्ड द नाइट वॉकर्स। सो आई गेस दीज लेंसेज आर रीहाउस ऑफ दोज लेंसेज, या तो उनसे इंस्पायर्ड होकर इनको डिज़ाइन करा गया है बिकॉज उनकी ऑप्टिकल क्वालिटीज़ भी इन लेंसेज से काफ़ी मैच करती हैं। दोनों लेंसेज f1.2 एपर्चर के साथ आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्पेक है और इसके बारे में बाद में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। This is my favorite talking point about these lenses. Sony FX30 एक सुपर 35 सेंसर्ड कैमरा है जो एसेंशियली APS-C साइज के सेंसर के साथ आता है। अब नॉर्मली जब आप APS-C कैमरा पर फुल फ्रेम लेंसेज लगाते हो तो आपको एक टाइट क्रॉप्ड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है जो कभी कभी क्रैम्प लग सकता है। लेकिन सूर्य लेंसेज का कैरेक्टर ऐसा है, उनका रेंडरिंग, उनका बोके, उनका वे ऑफ ड्राइंग लाइट जो विंटेज लेंसेज की फील दे देता है। The 23 mm on FX30 is roughly 35 mm full frame equivalent और 56 mm roughly 85 mm full frame equivalent है। ये combinations classic cinematic focal lens हैं। आजकल बहुत सारे lenses technically perfect हैं, शार्प, कॉन्ट्रास्टी और क्लिनिकल, लेकिन उनमें वो चीज़ नहीं होती जो फुटेज को इंटरेस्टिंग बनाती है ऑन स्क्रीन। सूर्य स्नाइपर लेंसेज परफेक्ट नहीं है और यही इनका मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है। इन लेंसेज में एक सर्टेन क्वालिटी है जो आपको याद दिलाती है क्लासिक सिनेमा लेंसेज की। हाइलाइट्स थोड़ी ड्रीमी है, स्पेक्युलर हाइलाइट्स में एक सॉफ्टनेस है जैसे फिल्म पर होती है, और ओवरऑल रेंडरिंग में एक वार्मथ है जो डिजिटल मॉडर्न लेंसेज में अक्सर नहीं मिलती। शूट्स पर मैंने नोटिस किया है कि सूर्य स्नाइपर से शूट की गई फुटेज में एक ऑर्गेनिक क्वालिटी होती है। जब आप हेवीली प्रोसेस्ड डिजिटल फुटेज के साथ काम करते हो तो ये कैरेक्टर एक वेलकम कॉन्ट्रास्ट है। अब यहाँ मोस्ट ऑनेस्टली बात करते हैं क्योंकि इन लेंसेज के साथ मुझे पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे आपको दोनों साइड्स बतानी है। 23 मिलीमीटर्स का ऑटो फोकस FX30 पर जेन्युइनली ग्रेट है, फास्ट है, एक्यूरेट है और हंटिंग मिनिमल है। कीपिंग इन माइंड आप ऑटो फोकस सेटिंग्स अपने कैमरे में ऑप्टिमाइज कर लें फॉर दीज लेंसेज। ऑटो फोकस ट्रांजिशन स्पीड को मॉडरेट पे रखें। डिफरेंट शूटिंग कंडीशंस में भी दिस लेंस फील्स कॉन्फिडेंट, फोकस पुल्स भी जिटरी नहीं होते हैं। लेकिन 56 मिलीमीटर्स की स्टोरी थोड़ी अलग है। नॉर्मल शूटिंग कंडीशंस में गुड लाइट, f2 या 2.8 पे ऑटो फोकस ठीक है, काम करता है, लेकिन जब आप वाइड ओपन जाते हो 1.2 पर या लो लाइट में शूट करते हो तो समटाइम्स लेंस हंटिंग शुरू कर देता है। फॉर स्टैटिक सब्जेक्ट्स या समथिंग लाइक एन इंटरव्यू प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरा सोल्यूशन 56 मिलीमीटर्स के लिए मैं f1.8 या 2.8 पे शूट करता हूँ जब फोकस क्रिटिकल हो। और यू कैन ऑल्सो फाइन ट्यून इट्स ऑटो फोकस ट्रांजिशन स्पीड एंड सेंसिटिविटी इन कैमरा। मेरा एक्सपीरियंस है व्हेन आई पुट द सेंसिटिविटी एंड ट्रांजिशन स्पीड स्लाइडर्स डाउन ये लेंस बेटर परफॉर्म करता है। इन लेंसेज पे f1.2 का मतलब है सीरियस बैकग्राउंड सेपरेशन और इस डिपार्टमेंट में ये लेंसेज डिलीवर करते हैं। 23 मिलीमीटर्स पर f1.2 पे बोके नेचुरल और स्मूथ है
ये वो एग्रेसिव स्वर्ली बोके नहीं है जो डिस्ट्रैक्टिंग होता है। ये जेंटल फिल्मी सेपरेशन है जो सब्जेक्ट को फोरग्राउंड में नेचुरली लिफ्ट करता है। स्ट्रीट शॉट्स में बैकग्राउंड एलिमेंट्स ब्यूटीफुली ब्लर हो जाते हैं वाइल मेंटेनिंग इनफ कॉन्टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट्री इंटरव्यूज में ये लुक बहुत प्रोफेशनल और पॉलिश लगता है। 56 मिलीमीटर्स पर 1.2 पे जब आप इसको कंट्रोल कर सको, बोके जेन्युइनली स्टनिंग है। 85 मिलीमीटर्स फील्ड ऑफ व्यू प्लस f1.2 प्लस सिनेमा लेंस रेंडरिंग, ये कॉम्बिनेशन पोर्ट्रेट और इंटरव्यू फुटेज के लिए एक्सेप्शनल बैकग्राउंड सेपरेशन देता है। स्पेक्युलर हाइलाइट्स सर्कुलर और क्लीन है। बिजी बैकग्राउंड्स कंप्लीटली मश हो जाते हैं। स्किन के साथ कॉन्ट्रास्ट बहुत प्लीजिंग है। पर्सनली मुझे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और इंटरव्यूज शूट करता हूँ जहाँ स्किन टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सूर्य स्नाइपर लेंसेज में एक वार्मथ है, उनके रेंडरिंग में जो स्किन टोन्स के साथ ब्यूटीफुली काम करता है। ये वो क्लिनिकल कोल्ड रेंडरिंग नहीं है जो आपको मॉडर्न लेंसेज में मिलती है। कलर्स नेचुरल और फ्लैटरिंग है बिना ओवर प्रोसेस लगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल, इन लेंसेज का जो कैरेक्टर है वाइल वाइड ओपन हेल्प्स बिकॉज व्हेन द इमेज इज नॉट सुपर शार्प योर स्किन ऑल्सो लुक्स मच मोर फ्लैटरिंग। और ये सब इस लेंस के ऑप्टिकल कैरेक्टर की वजह से। दो साल, मल्टीपल शूट्स, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स और ये सेरेमिक वाइट पेयर अभी भी बिल्कुल सॉलिड फील करता है। इतने टाइम से इतने सारे शूट्स के बाद भी इन लेंसेज पे कोई मेजर पेंट चिपिंग का ऐसा कोई इशू भी नहीं है। और ये एक वो चीज़ है जो मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये लेंसेज क्यों परचेज कर रहे हो। वाइड ओपन f1.2 पे सूर्य स्नाइपर लेंसेज सॉफ्ट हैं, ये एक फैक्ट है। वीडियो और सिनेमा वर्क के लिए ये सॉफ्टनेस एक्चुअली एक फीचर जैसी लगती है। वो फिल्मी स्लाइटली ड्रीमी रेंडरिंग फुटेज को कैरेक्टर देता है और बहुत अपीलिंग भी लगता है ऑन स्क्रीन। लेकिन अगर आप ये लेंसेज फोटोग्राफी के लिए ले रहे हो तो ये लेंसेज आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। वाइड ओपन शार्पनेस वो नहीं है जो आप जाइस या सोनी जी मास्टर लेवल ग्लास से एक्सपेक्ट करते हो। मेरी ऑनेस्ट रिकमेंडेशन, अगर आप प्राइमरीली वीडियो शूट कर रहे हो, स्पेशली सिनेमैटिक, नैरेटिव, डॉक्यूमेंट्री वर्क, ये सॉफ्टनेस आपको बॉदर नहीं करेगी, शायद पसंद भी आए। अगर आप एक हाइब्रिड शूटर हो और फोटोग्राफी में वाइड ओपन शार्पनेस आपके लिए क्रिटिकल है तो ये ट्रेड ऑफ ध्यान में रखो। दो साल, मल्टीपल शूटिंग जॉनर्स, काउंटलेस शूट्स, these lenses literally live on my FX30 now। ये था मेरा 2 साल का ऑनेस्ट सूर्य स्नाइपर्स का रिव्यू। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इन लेंसेज को लेके या इन जनरल फिल्म मेकिंग को लेके तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। लाइक करें अगर आपको ये हेल्पफुल लगा और सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।